चंपक वन में हर प्रजाति के पशु पक्षी रहा करते थे। सभी जानवरों में सद्भाव और भाईचारा था। जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी नजरें भी बहुत कमजोर हो चुकी थीं। इसलिए वो अब शिकार करना लगभग छोड़ ही चुका था। इसीलिए जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर निडर होकर जंगल में घूमा करते थे और शेर ज्यादातर अपनी कछार में ही पड़ा हुआ सोता रहता था। इसी जंगल में गोटिया नाम का एक गैंडा भी रहा करता था। गोटिया गैंडा बड़ा ही बदमाश और बदतमीज था। दूसरे जानवरों को परेशान करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने में गैंडे को बड़ा आनंद आता था। एक दिन की बात है, एक भेड़ पेड़ के नीचे बैठी हुई आराम से जुगाली कर रही थी। तभी वहां पर गोटिया गैंडा आ गया और भेड़ से कहने लगा, ए भेड़, मैं अकेला बोर हो रहा हूँ, आजा मेरे साथ छुपम छुपाई खेलना। गैंडे भैया, मैं अभी जुगाली कर रही हूँ, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती, तुम किसी और के साथ खेल लो। भेड़ का इनकार सुनकर गैंडे का पारा हाई हो गया और गैंडा कहने लगा, हैं? भेड़ की बच्ची, गोटिया को ना बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे अभी मैं तुझे इस जुर्म की सजा दूंगा। और फिर गैंडे ने भेड़ को अपने सींग से उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। भेड़ जमीन पर गिरते ही चारों खाने चित हो गई और गैंडा हंसता हुआ वहां से चला गया। इसी तरह एक और दिन की बात है। एक कोयल पेड़ की डाल पर बैठी हुई घोंसले में रखे अपने अंडों को दुलार रही थी। तभी पेड़ के पास से गोटिया गैंडा गुजरा और कोयल से कहने लगा, ए काली कलूटी कोयल, तू देख रही है ना कि मैं आया हूँ, फिर भी तू मुझे नमस्ते नहीं कर रही है, क्यों? तू क्या इस जंगल का मुख्यमंत्री है जो मैं तुझे नमस्ते करूं? जाकर अपना काम कर। गैंडा कोयल का दो टूक जवाब सुनकर गुस्से से तिलमिला गया और कहने लगा, मेरा अपमान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुझे मजा चखाता हूँ। गैंडा पेड़ के तने में जोर जोर से टक्करें मारने लगा, जिससे पेड़ हिलने लगा और कोयल कहने लगी, अरे भैया, पेड़ को टक्कर मत मार, मेरे अंडे नीचे गिरकर फूट जाएंगे। लेकिन गैंडा कोयल की एक नहीं सुनता और लगातार पेड़ को टक्कर मारने लगा और फिर पेड़ के हिलने से कोयल के सारे अंडे नीचे जमीन पर गिरकर फूट गए। कोयल अपने अंडों को देखकर रोने लगी। हाँ, अरे ये क्या? तेरा सत्यानाश हो दुष्ट, तूने मेरे अंडे फोड़ दिए। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे अंडे फोड़ डाले? गोटिया गेंडे से पंगा लेने का यही नतीजा होता है। उसके बाद गैंडा वहां से चला गया और कोयल बेचारी वहीं रोती हुई रह गई। गेंडे की इन्हीं गंदी हरकतों के कारण जंगल के सारे जानवर उससे बहुत दुखी थे। इसीलिए कुछ जानवर गेंडे की शिकायत लेकर शेर के पास पहुंचे और शेर को उसकी हरकतों से अवगत कराया और उसे सजा देने के लिए प्रार्थना की। भेड़ कहने लगी, महाराज, गेंडे की गुंडागर्दी से सारे जानवर परेशान हैं। आप उसे बुलाकर कठोर दंड दीजिए। हाँ हाँ, मैं तुम सबका दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तो खुद बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे तो अब साफ साफ दिखाई भी नहीं देता। अब तुम ही बताओ, ऐसी हालत में मैं ताकतवर गेंडे को भला कैसे दंडित कर पाऊंगा? शेर की मजबूरी समझते हुए सारे जानवर वापस लौट गए। फिर एक दिन की बात है, चिंटू चींटा दूल्हा बना हुआ अपनी बारात के साथ अपनी दुल्हनिया के बिल की तरफ जा रहा था।
चींटे की बारात में बहुत सारे चींटे और चींटियां शामिल थे, जो नाचते गाते हुए, बैंड बाजा बजाते हुए लंबी कतार बनाकर चले जा रहे थे। वहीं थोड़े फासले पर गोटिया गैंडा बैठा हुआ आराम कर रहा था। चींटे की बारात जब गेंडे के पास से